गांव में ग्राम पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई है और हमारी टीम पहुंच गई है भाई साहब महाराजगंज ज़िले के ग्राम सभा पटखौली में। एक अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि गांव में प्यार बढ़ गया है। जहां रास्ते से निकलिए तो कोई मिलता है, अरे भाई साहब ठीक हैं, दया रखिएगा, यानी कि लगाव बढ़ गया है, मोहब्बत बढ़ गया है। कहाँ कि गाँव में चुनाव है। हमारे साथ इस गाँव के मौजूदा ग्राम प्रधान हैं। नाम क्या होगा आपका? चलिए राज बहादुर जी से बात कर लेते हैं। राज बहादुर जी से जब हमने बात किया कि क्या आप इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनका कहना था परमानेंट चुनाव लड़ने में दिक्कत है, इज्जत कम हो जाता है। तो पहले ये जानते हैं आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उसके बाद जानेंगे गांव में कितना विकास किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हालचाल ठीक है। तो ये बताइए पहले चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? चुनाव न लड़ने का कारण ये है जी कि लगातार प्रधानी करना अच्छी बात नहीं होती है। क्यों अच्छी बात नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है, आप कितना ही काम कर दीजिए, अच्छा, लेकिन ये होता है कि बार बार वही रहेंगे। हाँ, एक मन में लोग होता है कि बदलाव चाहिए। हाँ, तो इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, तो क्या यह भी सही है कि बार बार चुनाव और सत्ता में रहने पर भी काम अच्छा करने पे भी लोग का विश्वास टूट जाता है? हाँ, टूटता है। ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, हर आदमी परिवर्तन चाहता है। अच्छा, बदलाव चाहता है। संक्षेप में सत्ता का विरोध कहते हैं। हाँ, तो आप हमको ये बता दीजिए, अब आपके गांव की बात करते हैं, आपने गांव में कितना विकास किया है? अब विकास तो हमने बहुत किया है। आवास वगैरह कुछ दिए हैं गांव में? हाँ, आवास दिए कितने हैं। आवास बनवाए हैं? आवास दिए हैं 6, 9, 15। 15। घूस कितना लिए हैं? 1 रुपया नहीं। हमारा सुनते हैं कि 15,000 20,000 रुपया लोग प्रधान जी लोग लेते हैं। सही बता रहे हैं? नहीं, हाँ सही कह रहे हैं। सही। और शौचालय में 1 रुपया नहीं। पक्का? पक्का। पता नहीं क्यों लोग कैमरा देख के ईमानदार हो जाते हैं। खैर, नहीं, आपकी बात मुझे अच्छी लगी कि आपने सीधे शब्दों में बोला। हाँ। कैमरा लेके नहीं, हाँ। सबका शौचालय बना, पूछिए कोई 1 रुपया दिया? सही बात है भाई साहब, हम सब नहीं ले लेते। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं। आप इस समय गांव के वोटर के तौर पे हमारी नज़र में है, क्योंकि आप कैंडिडेट तो है नहीं, तो आपने भी 5 साल गांव का विकास किया है। क्या सोचते हैं गांव में कैसा प्रधान होना चाहिए? भाई कर्मठ प्रधान हो, हाँ, जो गांव का विकास करे, अच्छा द्वेष भावना से न रहे जी, यही हम लोग कामना करते हैं। लेकिन गांव की राजनीति में तो अक्सर यही होता है कि देश भावना ही हो जाती है। लोग पार्टीबंदी कर देते हैं, गुटबंदी कर देते हैं जीतने के बाद कि ये मेरा आदमी है, वो उसका आदमी है। हाँ, चुनाव में हाँ। कुछ लोग उधर रहेंगे, कुछ लोग इधर रहेंगे, लेकिन जीतने के बाद जो भी प्रत्याशी हो, पूरा गांव उसका है। हाँ, पूरा गांव उसका है। यही करना चाहिए, सबको अपना मानना चाहिए। तो कर्मठी, ईमानदार और संघर्षशील प्रत्याशी आप भी चाहते हैं? जी, बिल्कुल अपनी तरह। हाँ, अपने तरह। जो घूस ना लेता हो कि लेता हो? नहीं, न लेता हो। ना लेता हो ना? ठीक है। अब भाई साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, इनसे बात कर ले रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? रामानंद। गुटखा खाते हैं? आइए, वो नहीं लेते हैं? चुनाव आगे हमारा सुना बहुत बट रहा है आपके गांव में। हाँ, बट रहा है। तो ये बताइए, क्या लगता है कि जो प्रधान 10 लाख या 20 लाख रुपया खर्च करके चुनाव जीतेगा, वो गांव का विकास करेगा? नहीं करेगा। तो अपना विकास करेगा ना। पहले तो अपना मूल पूंजी निकालेगा, उसके बाद ब्याज निकालेगा। तो गांव की जनता जो है पहले तो प्रत्याशी को खुद लूटती है। दारू, चखना, साड़ी, तमाम चीज़ें चाहिए। और जब प्रधान चुनाव जीत जाता है, आवास में 15,000 लेता है, शौचालय में 3,000 लेता है, तो बोलते हैं कि प्रधानवा बेईमान है। तो कहीं ना कहीं बेईमान बनाया कौन है? पब्लिक ही बनाई ना। पब्लिक बनाती है। तो जितना दोष प्रधान का है, उससे ज़्यादा दोष पब्लिक का है। तो कैसा प्रधान सोचते हैं आप अपने गांव में? हम भी यही सोचते हैं, ईमानदार प्रधान। क्या लगता है ईमानदार प्रधान मिलना इस समय संभव है? संभव तो नहीं लगता है। लगता है ना। तो कहाँ सपना देख रहे हैं? अपनी सोच दिल है। को दिलासा दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन उसी में जो मैनेज करके चले तो बेहतर होगा। आपका गांव कितना विकसित हुआ है इन 5 सालों में? भाई साहब मौजूदा प्रधान जी भी हैं। ठीक विकसित हुआ। ठीक से हुआ है। हाँ। शिक्षा स्तर पर कितना काम हुआ है? ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। और शौचालय वगैरह बना है गांव में? अच्छा, एक सबसे बड़ी विडंबना है कि सामूहिक शौचालय जो बन रहा है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मैं बहुत सारे गांव में जा रहा हूं, देख रहा हूं सामूहिक शौचालय इस गांव में बना है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। लोग ताला लगा कर रख रहे हैं। नहीं, ताला नहीं लगा है। हाँ, जैसे आंगनबाड़ी को दे दिया गया है उसका जिम्मेवारी, हाँ,
तो उसमें आंगनबाड़ी में 10 लोग रहते हैं। जी। एक का ड्यूटी 10 दिन में एक एक आदमी जाके वहाँ खोल के बैठ रहा है। अब यहाँ के लोग मूर्ख हैं कि वहाँ से मग्गा लेके सिवान में चले जाते हैं, घूम के उसमें नहीं जाते हैं। उसमें नहीं जाते हैं। और सरकार इतना पैसा, हजारों करोड़ रुपए खर्च की है शौचालय पे, स्वच्छता पे इतना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत ये है कि शौचालय का सही उपयोग नहीं हो रहा है। और जो शौचालय तमाम गांव में बने भी हैं तो उनकी स्थिति वही है कि हल्का सा झटका आ जाए या बहुत तेज़ आंधी का झोंका आ जाए तो गिर भी सकता है। ये सच्चाई है। मैं बहुत सारे गाँव में गया हूँ। क्या नाम होगा आपका? राम शाही। कैसा प्रधान चाहते हैं इस बार अपने गाँव में? अच्छा प्रधान चाहते हैं, जो अच्छा विकास प्रधान करे। चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? उससे कुछ उम्मीद भी कर रहे हैं? उससे कोई उम्मीद नहीं, वो विकास करे। तो चुनाव के समय में जनता बड़ा उम्मीद लगा लेती है। अमर की कौन उम्मीद नहीं बाबा, उम्मीद नहीं बा। गाँव को विकास करे। गांव के विकास, गांव का विकास किस प्रकार से होना चाहिए? गांव कैसे विकसित होगा? ताकि आप अपने गांव में रहते हैं, ये जानकारी आपको होगी। गाँव के खड़ंजा बने के चाहिए, नाली बने के चाहिए, हाँ। स्कूल के साफ सफाई होके के चाहिए, अच्छा। पोखरा के साफ सफाई होके के चाहिए। हाँ। अच्छा, मनरेगा में काम मिलता है यहाँ के लोगों को? हाँ। सही मिलता है? ताकि कहा जाता है कि प्रधान जिले के जो रिश्तेदार होते हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं का नाम होता है। ना प्रधान जी मिलता। ऐसी बात नहीं है। सब लोगों का सर्दी का काम पूरा हो गया है। भाई साहब क्या पी रहे हैं? कुछ और है क्या पी रहे हैं ये? अरे बारे, हम सोचे कुछ और। आइए आइए आइए। वैसे मौसम चल रहा है पीने वाला, कोई परहेज वाली बात नहीं। आइए, ठंडा का आनंद भी लीजिए, थोड़ा बतिया भी लीजिए। हम आप ही गाँव के हैं, गाँव वाले रिपोर्टर। आइए। गमछा बांधे हैं, बड़ा शानदार, एकदम भोजपुरिया देसी जवान लग रहे हैं। कुछ लेते भी हैं? क्या लेते हैं? मनो अभी कुछ ले रहे थे, उसी प्रकार का कुछ बोतल में ठंडा लेते हैं पी क्या? रहे थे और क्या? ठंडा ही पी रहे थे ना। तो प्रधान कैसा सोच रहे हैं इस बार? प्रधान तो वैसा सब लोग सोच रहे हैं कि हमारे गांव का विकास हो, सबका विकास हो, यही तो सब सोचेगा, दूसरा क्या। तो गांव का विकास कैसे होगा? सुना है आपके गांव में बड़ी दारू बट रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है। कितने कैंडिडेट है इस गांव में? 5-6 होंगे। 5 हमारे साथ एक युवा भाई हैं, आप आ जाइए। आइए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम आशुतोष ओझा है। आशुतोष ओझा जी हैं, युवा हैं और हम भी युवा हैं। तो युवा भाई से एक भाई बात करेगा। आप वेल एजुकेटेड लग रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी से मुझे लग रहा है। गांव का विकास कैसा होगा और युवा क्या सोचता है गांव में रहने वाला? फ़िलहाल तो देखिए, अभी जो वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उसको आगे बढ़ाना है और उसको और मॉडिफाई तरीके से। और हम देख रहे हैं कि हमारे गांव में कुछ ये BSNL का पाइपलाइन है ना, ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक CSC सेंटर भी खुलने वाला है। ओके। तो उसको और बेहतरीन तरीके से उसका हम और मॉडिफाई करना चाहते हैं। प्लस बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को भटकना पड़ता है। हाँ। तो उनको डोर टू डोर मिलना चाहिए। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिजिटल का यही एक बड़ा फ़िलहाल तो अभी हमारा यही प्लान है। और जो जिस चीज़ का पात्र है उसको चल के कहीं और ना जाना हाँ, पड़े, जाना ना इमीडिएटली उसको भटकना पड़ता है। गांव में ये हाँ, दिक्कत होती हाँ, है। होता है। तो उसको हम ग्रास रूट लेवल तक हम उसको ले जाना क्या चाहते करते हैं आप? जी, हम तो अभी तो एज ए क्वालिटी एग्जीक्यूटिव मैनेजर ओमान में हैं। ओके। अरे वाह। बट अभी ड्यू टू कोविड अभी काम हमारा बंद है। जी। इस बार गांव में आप वोट देंगे? गांव में वोट भी देंगे और हमारे पिताजी स्वयं प्रधानी के इलेक्शन अच्छा। अरे वाह। तो एक तरह से हम कहें कि एक कैंडिडेट से ही बात कर रहे हैं। तो ताकि आप पढ़े लिखे हैं और निश्चित ही आपके पिताजी भी वेल एजुकेटेड होंगे। तो क्या विज़न है? विज़न हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमारे वहाँ पे जो बजट्स आते हैं उसको एग्जैक्ट वे में कैसे हम उसको मैनिपुलेट करें, जो हमारे वेरियस लोकेशंस हैं। जैसे कि आवास हो गया, प्लस हमारा जो अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एक हो गया कि हमारा जो चेक रोड भरा गया, नाली बन गया, ये तो वन टाइम वर्क होता है। इसके बाद एडिशनली क्या हम कर सकते हैं, उसको लेके हम अपनी स्कूलिंग को सुधार सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने उसमें इनक्लोजर रिपोर्ट जो हम बनाते हैं, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं या जो मैनिफेस्टो जो बोलते हैं, तो उसमें हम पूरा हम डिटेल उसको हम इंक्लूड करेंगे उस सारी चीज़ों को। तो कितना पैसा खर्च करने वाले हैं चुनाव में पिताजी आपके? जी, फिलहाल तो अभी बजट के हिसाब से 70-75 ऐसा कुछ है, तो मेरे ख्याल से उतना लग जाएगा। मुझे तो लग रहा है ये सिर्फ कहने वाली बात है। गांव में 20 लाख रुपए खर्च। अब पब्लिक है, अब बाकी तो पब्लिक से पूछिए, पब्लिक आपको डिटेल में बताएगी। हाँ। और इससे आगे वो क्या कह सकते हैं। और कुछ गांव में सुना जाता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ा कहने के लिए बड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री से भी तगड़ा चुनाव होता है प्रधान का। क्या रीज़न ये होता है क्योंकि गांव में आप हर दिन आपको हर शख्स से आपको फेस टू फेस मिलना पड़ता है। और यहाँ पे हर चेहरे पे राजनीति होती है। सुबह वो कहीं और होता है, दोपहर में कहीं और होता है, शाम को कहीं और होता है। बट एक चीज़ और भी है कि जो
जो भी वोटर है जो उनके दिल में जो बैठ जाता है तो आप उनको चाहे वो वही करते हैं। एट लास्ट में उनको वो कोई डिगा नहीं सकता है उनको पे। लेकिन साम दाम दंड भेद जो फिल्मों में कहा जाता है, सब जो अपनाएगा वही प्रधान बनता है गांव में, है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब सब समझते हैं। गांव में मैं लगातार गांव में घूम रहा हूँ और गांव कल्चर संस्कृति पे हमारी फोकस हमेशा रहता है। मेरा एक ये दिखा है, प्रॉब्लम दिखा है गांव में। गांव का जो ग्राम पंचायत होता है वो इसलिए होता है कि गांव के जो लोग हैं उनको महीने में 2 बार बुला के उसकी जानकारी दी जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई गांव मुझे नहीं दिखा कि जहां पर अपना प्रधान अपने लोगों से बताए कि ये कोई नई योजना आई है, क्योंकि वो डरता है हमारे गांव वाले योजना के बारे में जान जाएंगे तो हमारी कमाई कम हो जाएगी। ये ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ, जैसे 5 साल के लिए एक बार कार्य योजना लिया गया, फिर साल में कार्य योजना बनता है, तो 1 साल में एक ही बार बैठक होती है ग्राम सभा की। नहीं, लेकिन ग्राम सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं है। ये कहीं ना कहीं बड़ी विडम्बना है। नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। जैसे सरकार पैसा भेजने से पहले कह दी कि सामुदायिक शौचालय बनवाना है, उसको बनवाना पड़ा। नहीं, वो तो सब हो रहा है, लेकिन जो भ्रष्टाचार की सेटिंग है, देखिए प्रधान जी आप गुस्साइएगा मत मेरी बात से, कहने के लिए जो पैसा तो आ रहा है उसके खाते में आ रहा है, लेकिन प्रधान जी निकलवा के पहले ले रहे हैं। मैं तमाम ऐसे गांव को जानता हूं कि जहां पैसा आ रहा है 60,000 है तो प्रधान जी बोले पहले 20,000 दो, और वो CSC वाला उनका एजेंट है, वो मोहर लेके चला जाता है, लगवा देता है, प्रधान जी का काम हो जाता है, उस बेचारे गरीब का घर नहीं बनता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए उसमें अब ये तो आपका दिल जानता होगा कि आपने क्या किया है और ऊपर वाला जानता होगा। पैसा उसके खाते में जाता है, वही निकालता है, वही काम करता है। नहीं, कहने वाली बात है, इस बात को मैं नहीं मानूंगा। तो हर जगह है, अपवाद तो हर जगह है, वो नहीं कहा नहीं, मना तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये है कि अब उसमें कहीं ना कहीं जनता का फॉल्ट भी होता है कि जनता आवाज़ क्यों नहीं उठाती उसके खिलाफ। सबसे मेन चीज़ तो ये है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट अब अगर आपको खाना थाली में दे दिया जाता है तो आपको ही खाना पड़ेगा, कोई तीसरा बंदा तो खिलाएगा नहीं आपको। तो वो चीज़ अगर कहीं कुछ गलत होता है तो बंदे को आवाज़ तो उठानी चाहिए। प्लस ऐसा नहीं है कि सब लोग करप्ट ही हैं या सब लोग अच्छे ही हैं, अपवाद हर जगह माइनस प्लस का वो ऊपर चलता रहता है, होता है। लेकिन मैं लगातार गाँव में घूम रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे ज़्यादा देखने को मिला है। तो चुनाव अब अगली बार आप लड़ेंगे? अगली बार चुनाव लड़ेंगे, इस बार मनाएंगे लोगों को। हाँ, तो क्यों दिल तोड़ दिए हैं कि खुद ही आपको लग रहा है कि आपने अपने गांव वालों को दिल तोड़ दिया है और बैठ गए हैं, आखिर क्यों? नहीं, ऐसा नहीं किए हैं। हाँ, ऐसा नहीं किया है। नहीं, हम न गांव वालों का दिल तोड़े हैं। अच्छा, जैसे प्रधान थे अच्छा, और चल रहे थे गांव के लिए, हाँ, उसी तरह अब भी लड़ते रहेंगे। जी। अच्छा, ये वही वाली बात हो गई। गांव में जो कहावत कहा जाता है कि रिश्तेदारी में ज़्यादा दिन रहेंगे तो इज्जत कम हो जाएगी। हाँ,